तो बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसमें सीधे सीधे हिंदुओं पे निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी दिख रही हैं, मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ स्वयं योग गुरु बाबा रामदेव जुड़ रहे हैं और उनसे ही इस हिंसा से जुड़े प्रश्न में पूछूंगा। बाबा रामदेव, बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ न्यूज़ नेशन पे जुड़ने के लिए। बाबा, मैं जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इस पर एक पहले प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहता हूँ। इसे आप कैसे देखते हैं? हिंदुओं के मंदिरों पर, घरों पर, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर और अब तो कुछ जगह हिंदू परिवारों की माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू तक बात आ गई है। और ये जो टारगेटेड हिंसा है, इसके पीछे वहाँ की इस्लामिक कट्टरपंथी ताकत है। पूरे देश को एकजुट होकर के इसका विरोध ही नहीं करना पड़ेगा, ये जताना पड़ेगा भारत आज एक सक्षम राष्ट्र और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सक्षम है और हमें अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना। इस संकट की घड़ी में जब चारों ओर वहां पर हिंसा है, उपद्रव है, आतंक है, बगावत, विद्रोह है, ऐसे में अपने जितने भी वहां अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं उनके साथ मजबूती से 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को और 140 करोड़ के इस हिंदुस्तान को, सारे पक्ष और प्रतिपक्ष को, सबको एक साथ खड़ा होना होगा। और ये कम से कम मन को संतोष देता है कि इस मुद्दे पर कम से कम कोई राजनीति अभी बड़े रूप में नहीं हो रही है। विपक्ष एक साथ खड़ा है। ये एकता हमारी आगे भी बनी रहनी चाहिए और दिखनी चाहिए। जैसे पूरी दुनिया में मेरे भाई यहूदियों के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। मैं ऐसे ही चाहता हूं रोहित जी कि भारत के जो हमारे हिंदू भाई भारत से गए पूरी दुनिया में, वो कहीं पर भी चाहे कितने अल्पसंख्यक हो, एक भी हिंदू भाई के ऊपर कोई आंच ना आए, ऐसे हमें कूटनीतिक राजनीतिक प्रयास करने ही हो। अच्छा बाबा, एक पहलू बहुत अच्छी बात जो आपने कही कि इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष भी साथ खड़ा दिख रहा है, जो स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार की तरफ से बन रही है। लेकिन शायद ये दुर्दशा ही कहेंगे, मेरा प्रश्न पूरा कर लूं, ये दुर्दशा ही कहेंगे कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक आबादी 1% पहुंच गई, बांग्लादेश में 20% से ज्यादा हिंदू आबादी थी, वो 8% पे पहुंच गई और इसलिए सीए लाया गया था। इसका इसी विपक्ष ने विरोध किया, हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि शायद सजगता की जरूरत है? अब ये सीए के ऊपर पूरे विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए कि किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के अंदर भ्रांति फैलाई। और अब जब संकट का समय होता है ना, संकट की घड़ी होती है, तब असलियत की पहचान होती है। यदि ये कानून नहीं होता तो वहां पर जो प्रताड़ित हमारे हिंदू भाई हैं या होने की संभावना है, वो कैसे हम उनको देश में शरण दे सकते। तो ये अवसर होते हैं आत्म मूल्यांकन के भी। लेकिन एक बात तो है, राजनीतिक तौर पर अभी तूफान यहाँ पर एकदम शांत सा दिख रहा है, लेकिन सड़क से लेकर के संसद तक यहाँ पर लोग जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर और मजहबी उन्माद की क्या राग नहीं अलापते हैं। देश को तोड़ने वाले मंसूबे हैं ये। तो अब ये वक्त भी आ गया है, सड़कों से लेकर के संसद तक किसी भी जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर, किसी भी तरह से वर्ग के नाम पर, समुदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर जो हमें बांटने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, उनसे हमें सतर्क रहना होगा। और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए पूरे हिंदुस्तानियों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को एकजुट रहना पड़ेगा और देश की प्रगति के बारे में ही सोचना होगा। जो जातीय तौर पर हमें बांटना चाहते हैं, उन लोगों से भी हमें हिंदुस्तान में आगे भी सावधान रहना होगा मेरे भाई रोहित। बाबा, ये वाकई इस देश के लिए बहुत ज़रूरी संदेश है जो जाना भी चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि चुनाव आता है, जातियों में बांट दिए जाते हैं, प्रांतों में बांट दिए जाते हैं। हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा? और आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वही हो रहा है। अपने देश में ही संख्या उनकी कम होती गई। ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप मेरे भाई। हिंदुस्तान में ही संख्या कम हो रही है, बाकी तो दुनिया की तो छोड़ो। आपने पाकिस्तान की बात की, बांग्लादेश की बात की कि वहाँ 1% और यहाँ आबादी 8% रह गई है, जो 22% थी बांग्लादेश में। और अपने हिंदुस्तान में भी ये हम अपने ही देश में कमजोर होते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर तो ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है ही। साथ में चिंता का विषय इस्लामिक चरमपंथ कट्टरवाद भी है। तो मैं तो सारी दुनिया के मुस्लिम नेताओं से
क्योंकि 50 से अधिक देशों में कमोबेश छोटे बड़े देश हैं, वहाँ पर इस्लामिक सरकारें हैं। उन सबको एकजुट होकर के इस्लाम के जितने भी धर्मगुरु हैं, मौलाना मौलवी साहिबान हैं, उन उलेमाओं को, मौलानाओं को, जितने भी उस इस्लाम में बड़े लोग हैं, उनको एकजुट होकर के ये कहना होगा कि जो इस्लामिक कट्टरपंथ चला रहे हैं, इस्लाम के नाम पर जो आतंक खड़ा कर रहे हैं, इससे इस्लाम को, मुसलमान को और कुरान को खतरा है। ये पहले दूसरों को खत्म करते हैं और फिर ये खुद इस्लाम को ही खत्म कर डालें। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और पूरे देश के जो सजग और संवेदनशील मुसलमान हैं, उन सबको इनका बहिष्कार करने की भी आवश्यकता मेरे भाई। बाबा, एक पहलू शायद ये आप भी नोटिस कर रहे होंगे, आप तो मुखर रहते हैं ऐसे शब्दों पर। फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ उसको लेकर हमारे देश में लोग अपनी डीपी तक में, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह जो है डीपी में आई सपोर्ट राफा चलने लगा, गाजा चलने लगा। लेकिन आज जब हिंदुओं के ऊपर प्रताड़ना की खबरें आ रही है, तस्वीरें आ रही है, सोशल मीडिया पर भी एक वर्ग ऐसा है जो उसको झुठला रहा है। ऐसे वर्ग को कुछ संदेश देंगे क्या बाबा? देखिए, सीधे सीधे वहां से वीडियो आ रहे हैं, हिंदू घरों के अंदर आगजनी हो रही है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, वहां कई जगह घसीटा जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी कोई कहे कि ये सब फेक है, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। तो ये जो अपने आप को सेकुलर जो गैंग कहता है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए और उनको अब जो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर है, चाहे और दूसरे हिंदुओं के प्रतिष्ठान हैं, उनके घर हैं, वहाँ पर जो आगजनी हो रही है, उनको भी डीपी में लगाना चाहिए। बाबा, एक सरल सा सवाल है और इसको आप अच्छे से परिभाषित कर पाएंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, हिंदू ही खतरे में क्यों दिखता है, क्यों बार बार आ जाता है? देखिए, ये जो कम से कम जो इस्लामिक देश है, यहाँ पर लोग एक जिहाद जैसा माहौल बना देते हैं। जैसे पूरे बांग्लादेश में हमने देखा कि वहाँ पर किस प्रकार से बगावत, विद्रोह, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बना दी गई और एक चुनी हुई प्रधानमंत्री को अपना वतन छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देकर के, बिना वक्तव्य दिए। उनको इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि वो देश को संबोधन कर सके। तो ये जहाँ जहाँ इस्लामिक कट्टरपंथ है, कट्टरवाद है, और वहाँ पर तो ये समस्या हो ही रही है। यूरोप में भी हमने देखा, हमने पिछले दिनों ब्रिटेन में देखा, अलग अलग जगह पर जो घटनाएं हैं, यहाँ तक कि कुछ घटनाएं चाइना के अंदर तो दबा दिया जाता है चीज़ों को, वहाँ पर भी हुई। तो ये इस्लामिक कट्टरपंथ जो है, ये पूरी दुनिया में भी खतरा है और भारत में भी बीच बीच में ये सिर उठाता है। जम्मू कश्मीर से लेकर के फिर अब तो ये घटनाएं नगण्य सी हो गई पूरे देश में भी। आपने देखा कितने बम फटते थे, घर से सुबह निकले बाहर, शाम को वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये लोगों का के लिए चिंता का विषय बन गया था। आज से 10 साल पहले हमने वो भी दिन देखे थे। इसलिए हमें हर कीमत पर ये इस्लामिक जो कट्टरवाद है, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा एकजुट होकर के। और इसमें कम से कम पूरी दुनिया में ये जो इस्लामिक उग्रवाद है, इस्लामिक जो कट्टरपंथ है, चरमपंथ है, ये खत्म हो या ना हो, लेकिन अपने देश में इसको कतई सिर नहीं उठाने देना, ये प्रतिबद्धता 140 करोड़ हम भारतीयों की होनी ही चाहिए मेरे भाई। बाबा, ये बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं और ये वाकई एक संदेश है कि कितने पॉजिटिवली और कितने स्ट्रांगली हम लोग को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। लेकिन ये डर जो है ना, ये जो संख्या कम हो रही है हिंदुओं की, ये हम जान के भी शायद समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमने आंखों पे एक ऐसा पट्टी डाल रखा है जो ऐसे माहौल में आ जाता है और डर का माहौल देश में दूसरे धर्म को लेकर दिखा दिया जाता है। तो क्या वाकई ये सही है जो नैरेटिव विपक्ष सेट कर देता है? चुनाव के टाइम में सुना होगा, डर का माहौल है। ये पूरे देश में ये नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि यहाँ के जो है एक वर्ग विशेष वो डर के माहौल में है, खौफ में है, असुरक्षित है। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, इतने सुरक्षित हिंदुस्तान में जितने मुसलमान सुरक्षित हैं, उतने सुरक्षित ये शरीयत वाले किसी देश में भी सुरक्षित नहीं है जहाँ शरीयत का कानून लागू। तो ये अब इस चीज को झुठला करके और एक झूठा डर, भय, खौफ और एक झूठा नैरेटिव कि यहाँ पर जो है
वो मुसलमान खतरे में हैं, यहाँ पर भी कुरान खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, और ये झूठी बातें अब आगे चलने वाली नहीं। इसके नाम पर जो ध्रुवीकरण करते हैं अब ये पूरा एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा बाबा, 2047 में भारत विश्व गुरु बनने का लक्ष्य रखता है, हम सब वो सपना देखते हैं, आप भी इस ख्वाब के साथ जीते हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में, इन परिस्थितियों के बीच में जहां हम बटे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में वो सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, एक ही तरीका है, सड़क से लेकर के संसद तक देश की केंद्रीय राजनीति का मुद्दा विकास होना चाहिए। देश में शिक्षा का विकास, चिकित्सा का विकास, कृषि का विकास, उद्योग का विकास, देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो, और उसके लिए मेरा क्या योगदान हो सकता है। मैं एक फकीर होता हुआ 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता हूं और 5 लाख से ज्यादा और लोगों को देने के लिए रोजगार प्रतिबद्ध हो। ऐसे यदि एक एक हिंदुस्तानी प्रतिबद्ध होगा कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना, जब तक भारत की ताकत नहीं बढ़ेगी पूरी दुनिया में, ना हम अपने आप को बचा पाएंगे, ना अपने हिंदू भाइयों को बचा पाएंगे। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपने पूरी दुनिया में जितने भी अनाराइज भाई बसते हैं उनके भी रक्षा के लिए, जैसे पूरी दुनिया में यहूदी लोग ताकतवर हैं, मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने एक अपने आप को सशक्त कर लिया है, ऐसे ही हमें भारतीयों को और खास करके अपने हिंदुओं को अपने आप को सशक्त करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे, तभी हिंदुस्तान को बचा पाएंगे, और पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमारे हिंदू भाई हैं, हम उनकी भी रक्षा करने में सक्षम हो पाएंगे मेरे भाई रोहित। तो बाबा ये भी बता दीजिए, ये हिंदू इकट्ठा होंगे कैसे? फिर मैं वही प्रश्न दोहरा रहा हूं। इसलिए इसी नाम पर होंगे कि हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान है। जिनको धरती माता है, भारत माता कहने में जिनको थोड़ा परहेज है, गुरेज है, तो वो कम से कम एक मादरे वतन के तो हैं। अब उनको एक ईश्वर, एक खुदा, एक अल्लाह, एक ऑलमाइटी गॉड के तो हम हैं, और एक पूर्वजों के तो हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। तो इसलिए रोहित जी, ये हमारी एकता का आधार बनेगा कि हम एक पूर्वजों की संतान हैं। पहले भी हमने देश को आज़ादी दिलाई तो हम इकट्ठे होकर के लड़े थे, और आज भी जब किसी भी प्रकार की कोई चुनौती आएगी तो यही एकता, हम एक ही पूर्वजों की संतान हैं, एक समान है, और नाम भिन्न हो सकते हैं, हम एक ही ईश्वर के उपासक हैं। ये भावना हमारे भीतर एकता लाएगी, और इसी एकता, इसी एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी के गीत हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में गाए हैं। हम किसी भी कीमत पर हम अपनी स्वाधीनता को और एकता को नहीं मिटने देंगे। ये प्रतिबद्धता प्रत्येक भारतीय में होनी चाहिए। मैं प्रथम भारतीय हूँ, उसके बाद सन्यासी हूँ, उसके बाद हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हूँ। ये बात हमारे दिल दिमाग में पूरी बैठ जानी चाहिए। ऐसे हमें अपने मानस का, चित्त चेतना का निर्माण करना होगा। बाबा ये महसूस किया है एक हिंदू होने के नाते मैंने भी, कि इनसिक्योरिटी की वो जो कहते हैं ना भाव, इनसिक्योरिटी का भाव, वो हमारे अंदर नहीं आता। लेकिन हिंदुओं की आबादी अगर कम होती गई, या फिर हिंदुओं को फिर से बांग्लादेश में निशाना बनाया गया, तो ये तो इनसिक्योरिटी दिख रही है ना दूसरे संप्रदाय में। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों हिंदुओं से इतनी इनसिक्योरिटी? जब तक पटाखा बम अपने सिर पर नहीं फटता ना, तब तक हमको ये संकट, चुनौती नजर नहीं आती। तो अब हमारे सामने, हमने ही जिस मुल्क को बनाया था, वहां पर जब अपने हिंदू मंदिरों पर, हिंदू घरों पर, हिंदू प्रतिष्ठानों पर जब आक्रमण होते हैं और उनके साथ जुल्म ज्यादती होती है टारगेट करके, तब पता लगता है अरे ये तो बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए आओ एक बन करके। तो और हिंदुस्तान में मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाई हिंदुस्तान में जो आरक्षण दे दिया गया उसको कोई खत्म नहीं कर रहा। हिंदुस्तान के संविधान को कोई खत्म कर नहीं सकता। हमें भगवान ने जिस भी जाति में पैदा कर दिया, हमारी जातियां कोई खत्म कर नहीं सकता। और जाति, इससे भी बड़ी पहचान हमारा कर्म है, हमारा ज्ञान है, हमारा नॉलेज, हमारा स्किल है, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, वो योगदान हमारा वो बड़ा। तो ये अब बहुत पुरानी बातें हो गई है। अब पूरी दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो हम हिंदुस्तानियों को भी इन जातीय उन्मादों से
मजीब उन्मादों से बाहर निकल कर, जैसे मैंने कहा, पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर, देश को मजबूत बनाने के मुद्दे पर इकट्ठा होना पड़ेगा और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के प्रचंड पुरुषार्थ करना होगा। तो हम वो समर्थ, सक्षम, परम वैभवशाली जगत गुरु या विश्व गुरु या सुपर पावर इंडिया बना पाएंगे, जिसके सपने हमारे वीर वीरांगनाओं और शहीदों ने देखे थे, मेरे भाई रोहित। अच्छा बाबा, बस आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए ये स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और जो बांग्लादेश में हिंदू संप्रदाय के साथ हो रहा है, मंदिरों के साथ हो रहा है, हम सब लगातार उस पर निगाह बना के रखे हैं। कई ऐसे होंगे जिनके परिवार वाले यहाँ हैं, सब उनका हाल जानना चाह रहे हैं। भारत जो स्टैंड उठा रहा है या फिर वो परिवार जो वहाँ पे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? देखिए, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको एकजुट रहना चाहिए। पहली बात तो इकट्ठा होकर के हर जो है मुश्किल हालात का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता के साथ, जो भी कोई वहाँ पर कट्टरपंथी ताकतें उनके खिलाफ कोई किसी भी तरह से नाइंसाफी करती हैं, तो एकजुट होकर के सबको जवाब देना चाहिए। और उनके परिजन जो यहाँ पर हैं उनको भी हौसला रखना चाहिए कि भारत का सक्षम नेतृत्व है, हमारे समर्थ प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी किसी का बाल बांका नहीं होने देंगे, ये हौसला सबको रखना चाहिए। और बाबा रामदेव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और देश में इस वक्त की स्थिति, जो कम से कम हिंदुओं की तनाव की पूर्ण, जो उनके खिलाफ जो हमले की खबरें आ रही है, उनके खिलाफ ये सख्त संदेश देने के लिए कि इकट्ठा रहो, देश के लिए आगे बढ़ते जाओ, ये संदेश बहुत ज़रूरी था। और ऐसे में ये स्थिति भी साफ कर दी बाबा रामदेव ने कि सरकार भी अपनी तरफ से हर सक्षम कदम उठा रही है और तमाम अपडेट हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।